Hello, good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. तो ये वीडियो और ये चैनल किसके लिए है? ये चैनल हर उस घर के लिए है जहाँ पे बच्चे हैं, यानी हमारी भावी पीढ़ी है। माता पिता, अभिभावक, इवन ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी इंसान बच्चों की ज़िंदगी से कनेक्टेड है, अपने परिवार के बच्चों की ज़िंदगी अच्छा करना चाह रहा है, उनको आगे ले जाना चाह रहा है, उन सब के लिए ये वीडियो है और ये चैनल भी है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ वो सारी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन और वो सारे रास्ते शेयर करूँगा जिस पे अगर आप अपने बच्चों को चलाएं, थोड़ी प्रेरणा दें, मार्गदर्शन दें और उस नॉलेज का सही इस्तेमाल करें तो आपके बच्चे भी जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप समय से पहले अपने बच्चों की काबिलियत एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव के और बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे हुए। इंडिया में, हमारे देश में आज इंटरनेट हर जगह है, लेकिन फिर भी अच्छी जानकारी का अभाव है। अब जानकारी का अभाव है तो उसका सीधा सीधा फ़र्क जो है वो बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि माता पिता को उस तरह की इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं थी, वो अपने बच्चों को उस तरह से देख नहीं पाए, उस तरह से उनको काम नहीं करा पाए, तो अल्टीमेटली जो लॉस है या जो रिजल्ट नहीं मिलने वाली स्थिति है वो जीवन में आ जाती है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं वो सारे रास्ते, सारी जानकारियाँ, सारे तरीके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि आपके बच्चे भी जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की स्थिति में पहुंच सकें। दो तीन चीज़ें हमें अभी थोड़ा समझ लेनी है यहाँ पे कि आज माता पिता क्या चाह रहे हैं बच्चों को लेके। तो कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे नीचे रहे। कोई क्लर्क ये नहीं बोलेगा कि मेरा बच्चा क्लर्क ही रहे, वो हमेशा चाहेगा कि उसका बच्चा एक अच्छा ऑफिसर बने। अगर एक छोटा दुकानदार है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी वही दुकान चलाए, वो चाहेगा कि वो एक अच्छा बिजनेस करे, होपफुली एजुकेशन की फाउंडेशन बनाए और फिर उसको एक्सप्लॉइट करके, यूज़ करके एक बड़ा एंटरप्राइज और बिजनेस सेटअप करे अपने लिए। कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी मल्टीनेशनल में काम करे, बहुत हाई लेवल के लोगों के साथ संपर्क में आए, एक नेटवर्क बनाए। तो ये सारी अपेक्षाएं पेरेंट्स की अच्छी होती हैं। वो बड़े नेक दिल से चाहते हैं कि अपने बच्चों को अपने से आगे देखें, लेकिन कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कर पा रहे हैं? आप अपने आसपास का समाज ही देखिए, अपने रिश्तेदारी में देखिए, हाउ मेनी ऑफ देम आर एबल टू डू सो। आंकड़े आपको बता देंगे कि ये नंबर बहुत कम है। तो हमारी अपेक्षाएं ऊंची हैं, होनी भी चाहिए। हम अच्छा भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब थोड़ी देर हो जाती है हमें पता चलता है कि शायद हमसे शुरुआती 5-7 सालों में कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ चीज़ें हम नहीं नाप पाए होंगे, कुछ चीज़ें देख के भी हमने नज़रअंदाज कर दी होगी। इसलिए आज हमारे बच्चे उस स्थिति में हैं जहां उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट या सहारे की ज़रूरत है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, सही समय पर सही कदम लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से घर में माता पिता वो कदम उठा के बच्चे को एक अच्छा जीवन की दिशा दे सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण भी दूंगा, एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि किस तरह से हमारे देश में बच्चों को नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज़ और नए रास्ते क्रिएट होते हैं। किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से आप उनकी पर्सनैलिटी अच्छी करवा सकते हैं, किस तरह से आप उनको दुनिया की नॉलेज दे सकते हैं, किस तरह से आप उनका फ्यूचर का जो ओरिएंटेशन है करियर का वो बना सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, इस पे काम करेंगे, तो हमारे बच्चे एक अलग लीग में होंगे, वो हट के होंगे दुनिया से, अच्छाई के रास्ते पर। तो मुझे यकीन है कि हर पेरेंट ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छाई के रास्ते पे चले। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यकीन है वो इन्फॉर्मेशंस आपके बहुत काम ही आएंगी। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देख के बताऊंगा क्यों एक बच्चा सिर्फ 10,000 रुपये की नौकरी पर अटक जाता है, क्यों कोई 50,000 रुपये की नौकरी लेता है, कोई 1 लाख की लेता है और किसी की सैलरी करोड़ों में भी जाती है एक ही एज ग्रुप में। तो क्या चाइल्डहुड में जो काम हुआ था बचपन में, क्या पेरेंट्स ने जो स्टेप्स उठाए थे उनका रोल तो नहीं है इसमें, या इसका रोल बहुत ज़्यादा है?
हम क्या कर रहे हैं आज कि हम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करें? क्या हम सिर्फ अपने नज़रिए से देख रहे हैं या हम एक ऑलराउंड पर्सपेक्टिव दे पा रहे हैं बच्चों को दूसरों से भी सीख के? माता पिता की इसी दुविधा को दूर करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे उम्मीद है कि वीडियोस आप पे काम आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे के जीवन बनाने की प्रक्रिया है वो टीम वर्क जैसी है। हम एक स्पोर्ट्स का उदाहरण ले लेते हैं। अगर हॉकी में 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो सबके अपने अपने रोल हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी अपनी टेरिटरीज और बाउंड्रीज भी हैं। अगर वो सब मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन क्या हमारे घर में उसी तरह एक टीम की तरह काम हो रहा है? क्या हम बच्चे के डेवलपमेंट को एक प्रोजेक्ट की तरह मान रहे हैं या अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन कदमों को ले ही नहीं पा रहे हैं? इस चीज़ पे माता पिता को ज़रूर सोचना है। तो डेवलपमेंट के जो पैमाने हैं, जिस तरह से आप डेवलपमेंट को नापते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्या हम अपने घर के जो मिसमैच है, जो एक एडजस्टमेंट या तालमेल की कमियां हैं, उनको पहचानते हैं? क्योंकि अगर पहचानेंगे तभी तो उस पर काम होगा। तो अगर पहचानते ही नहीं है तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, हम बस जीवन की धारा में बहते ही रहेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट कि कौन कौन से वो मिसमैच हैं। सबसे पहला मिसमैच है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा करे, एक समय के बाद आप चाहते हैं कि वो सीरियस हो, जीवन की एक दिशा चुने, उस पर मेहनत करें, क्योंकि हमारे देश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ में आप जाना चाहते हैं, स्किल बेस की भी ज़रूरत है और एक अच्छे एकेडमिक बेस की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके एंडेवर या आपके जो प्रयास हैं, आपके लक्ष्य भी होंगे और उसमें और बच्चे में अंतर है, तो ये मिसमैच बहुत खटकेगा आपको। यानी आप तो चाह रहे हैं बच्चा अच्छा करे, लेकिन बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट आते ही नहीं है। अर्ली स्टेज में ये कॉन्सेप्ट्स अपने आप नहीं आते, ये बार बार प्रयास करके डालने पड़ते हैं स्वयं से या कहीं और से एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेके, कि बच्चे के माइंड में कुछ डेवलपमेंट के लिए सोच तो हो, वो उस तरह से प्रेरित होके कुछ सोचे, कुछ करे, अपनी बातें शेयर करे और सीरियस होके काम करे एक स्टेज के बाद। तो ये जो मिसमैच है, ये पहला मिसमैच है जो घरों में होता है। आप चेक करिए कि आपके घर में ये मिसमैच है या नहीं है। दूसरा मिसमैच जो है वो है कि माता और पिता के बीच का मिसमैच, यानी दोनों के बीच में भी अंतर है। फादर का रूटीन अलग होगा मदर के रूटीन से। फादर घर में कब आते हैं और बच्चों पे कितना टाइम देते हैं वो मदर से अलग होगा। फादर और मदर की एजुकेशन में भी अंतर हो सकता है, उनके एक्सपीरियंसेस में अंतर है। जिस तरह से वो पले बड़े हैं, हो सकता है वो दूसरी तरह से पले बड़े हों, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये मिसमैच हमेशा जीवन में रहेंगे और आप कभी एक टीम की तरह काम नहीं कर पाएंगे। अगर इस मिसमैच को हटाना है तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम इस स्टेज में हैं कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे, ये एक प्रोजेक्ट है, ये टाइम पास एक्टिविटी नहीं है। तो जब आप सीरियस होंगे तो आप अपने दोनों के जो मिसमैच है, अंतर है, उनको हटा पाएंगे। नेक्स्ट, समाज का मिसमैच। आप चाहते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके परिवार और आपके आसपास के समाज में बहुत अंतर है। आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में जिस तरह की बातें आप करना चाहते हैं, हो सकता है वो बातें आपका समाज आपको देता ही ना हो। तो वही चीज़ बच्चे के लिए भी लागू है। तो जब आप अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट चाह रहे थे, लेकिन उस तरह की बात करने वाला ही कोई नहीं है, तो किस तरह से आप अपने आप को उस फील्ड में और उतार पाएंगे? और ये मिसमैच का डेली लॉस थोड़ा बच्चे के जीवन में होता रहता है। तो अगर हम इन 3 मिसमैचों को समझे हैं तो ज़रूर हम इनको ध्यान में रखेंगे और इनको हटाने के लिए जो काम करने हैं हम उन पे भी काम कर पाएंगे। जब भी हम बच्चों के जीवन निर्माण की बात करते हैं, 4 मुख्य बिंदु आते हैं। अगर उन चारों को हमने समझ लिया तो हम बच्चे के जीवन पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये चारों मुख्य बिंदु क्या हैं, उसमें क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से उन पे काम करना है, वो मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा। तो आप इस चैनल को देखते रहिएगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ला सकते हैं और जीवन में बदलाव लाने का एक अच्छा सोर्स भी बन सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि इस चैनल में जो वीडियोस अगले हैं और उसके आगे भी आपको क्या मिलेगा। आपको हकीकत से
रूबरू होने का मौका मिलेगा। जो प्रॉब्लम्स मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्या यही प्रॉब्लम्स आपके घर में एग्जैक्टली तो नहीं है? अगर हैं और आपने उनको आइडेंटिफाई किया है तो किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। जितना आप ध्यान देके सुनेंगे और अपने जीवन में बातों को उतारेंगे, उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, आपको दुनिया में बच्चों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों की जानकारियां मैं देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने बच्चों को अलग अलग तरह का एक्सपोजर देने में थोड़े सक्षम बन पाएं, जितने हैं उससे ज़्यादा बन पाएं। फिर मैं आपको यह शेयर करूंगा कि किस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं अच्छे उदाहरणों के साथ, अच्छे तरीकों के साथ। क्योंकि एक प्रेरित बच्चा दुनिया में बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, लेकिन जिसकी अपनी मोटिवेशन ही कम है उसको बार बार धक्का मारना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मोटिवेशन और प्रेरणा देने के तरीके भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बड़े नवीन तरीके, इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो आपके घर के काम ही आएंगे। फिर हमें अपने बच्चों की पर्सनालिटी को ध्यान में रख के फ्यूचर करियर ओरिएंटेशन किस तरफ रखना है, कैसे रखना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे बच्चों को भविष्य तो बनाना ही है, किसी न किसी रास्ते पे तो चलना ही है। तो किस तरह से रास्ते का सिलेक्शन हो, किस किस तरह की नॉलेज, जानकारी और ज्ञान उनको दें ताकि वो कोई रास्ता स्वयं से चूज करें, दूसरों के कहने पे नहीं, अपनी इच्छा से। तो जब ऐसे होगा तो काम भी अच्छा होगा, मेहनत दुगनी होगी और सक्सेस के चांस बढ़ेंगे। तो करियर ओरिएंटेशन कैसे होगा, इसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको वो सारे पिटफॉल्स या वो सारे गड्ढे जो आपके रास्ते में आएंगे उनके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप उनसे बच्चों को बचा के रख सकें। अगर गलत रास्ते पे चलने से हम उनको हटा देंगे और पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो इस चैनल के माध्यम से कई वीडियोस के थ्रू मैं ये सब बातें आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बहुत स्पेसिफिक होगी, आपके घर में डायरेक्टली लिंक्ड होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप जान के काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको लग रहा है कि ये बातें आपके फैमिली में एक बदलाव ला सकती हैं, तो डू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं। अगर आप पे कुछ थॉट्स, कमेंट्स, विचार हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इट विल बी नाइस टू रीड योर कमेंट्स एंड आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।